हाय, मैं हूँ शांतिनी और अभी मैं एक सेगमेंट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सेगमेंट का नाम है स्टार सीक्रेट। तो पहला सवाल, आपके फ़ोन में वो कौन सा ऐसा ऐप है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते? मेरा एक बजटिंग ऐप है जहाँ पे मैं 2 रुपये भी खर्चा करूँ दिन का, मैं वो लिखती हूँ। तो वो आई थिंक लोगों को लगेगा क्या चिंदी है, बट चिंदी नहीं हूँ। मैं 2000 भी लिखती हूँ, 2 रुपये भी लिखती हूँ। इट्स समथिंग आई ट्राई एंड कंट्रोल माई एक्सपेंसेस। सो आई डोंट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ने यही जवाब दिया है। अच्छा, आपने अब तक सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जो आज तक नहीं पकड़ा गया है? ऐसा कोई बड़ा झूठ ऑनेस्टली मैं नहीं बोलती। छोटे मोटे जो हार्मलेस लाइज होते हैं, और मैं आई एम अ वेरी बैड लायर। मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड तो यूँ पकड़ लेते हैं। सो आई एम अ बैड लायर, मैं पकड़ी जाती हूँ। आपके लाइफ में कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट जो मीडिया को नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं, मतलब मैंने कहीं ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं होगा, इसीलिए नहीं पता होगा। बट आज जाना चाहेंगे ऐसा? हाँ, मतलब आई वुडंट नेम हिम, मतलब मैं क्यों बेचारे का नाम लूँ। ही इज़ अ वेरी स्वीट फ़ैन, बट यू नो वो एक लेवल ऑफ ऑब्सेशन जब हो जाता है, वो आपको लिटरली इंस्टा में वगैरह में स्टॉक करते हैं। मैं एक इवेंट करने गई थी, इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम, ही फॉलोड, ही न्यू आई एम कमिंग। वो उस इवेंट में भी मुझसे मिलने आए हैं। बट यू नो सर्टन कमेंट्स कि अरे आप वेस्टर्न कपड़े मत पहनिए, आप ढके ढुके कपड़े पहनिए, मतलब इस लेवल के ऑब्सेशन में चला गया था। सो वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। सो या आई थिंक मतलब आई लव माई फैंस, बट समटाइम्स दे ब्रीच दैट लाइन ऑफ ऑब्सेशन एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू समबडीज प्राइवेसी। या अगर आपको पूछे हम आपसे कि आपका सबसे अजीब फोबिया क्या है, मतलब ऊंचाई से या अंधेरे से या डर किस चीज़ से लगता है? मेरे ना 2 फोबिया है। एक मुझे लगता है मैं एस्केलेटर से गिर जाऊंगी और गिर के मेरे दांत टूट जाएंगे। तो मुझे पता नहीं ये क्यों है, स्पेसिफिकली मुझे ये फोबिया, मैं गिर जाऊंगी और दांत गिर नहीं, कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा है। और दूसरा है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं 9 से 10 बार ताले को खींच के देखती हूँ कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। वो 9 to 10 टाइम्स ही होना है, या तो 9 या 10 टाइम्स होगा। मैं 8 टाइम्स भी होगा भी तो भी मेरा मन नहीं मानेगा। इसके पीछे भी कोई कहानी है? नहीं, बस ऐसे ही, पता नहीं कभी दरवाज़ा, आई डोंट नो, दिस नो पर्टिकुलर रीज़न, बट इट जस्ट हैपेंड। ये जेनेटिक मिल सकता है। हो सकता है, पता नहीं। ओके, कोई आपका ऐसा फूड कॉम्बिनेशन, अजीब फूड कॉम्बिनेशन जो लोगों को बड़ा अजीब लगता है, मतलब आपको अजीब लगता है, लोगों को क्या रही ये क्या खा रहे हो? लाइक यू नो, जैसे कोई मैगी के साथ अचार टाइप्स, ऐसे फूड कॉम्बिनेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं कुछ भी चीज़ हाथ से ही खाती हूँ। मतलब पीपल हैव सीन मी हैविंग नूडल्स विद माई हैंड, पास्ता विद माई हैंड। सो लोगों को लगता है कि मतलब ये क्या ही अजीब ही लगता है ना, मतलब हर चीज़ तो इंडियन खाना नहीं है जो आप हाथ से खाओ। तो मैं पास्ता भी हाथ से खाती हूँ। आई थिंक दैट्स अ वियर्ड थिंग जो देखते हैं, बट मुझे हाथ से खाना बहुत पसंद है। स्पेशली जो लास्ट का करी होता है ना, उसको हाथ से चाटना बहुत पसंद है। इट्स टू फनी। चूँकि आप इतनी सीनियर इंडस्ट्री में, बट अगर आप जाना चाहें आज भी अगर कोई सीनियर एक्टर सामने होता है फ्रेम में, हाँ। नर्वसनेस होती है? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं होती है, बट बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ काम करके। आज भी आई थिंक आई एम अ लर्नर विथ ऑल माई ह्यूमिलिटी। ऐसे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीनियर्स के साथ बात करने में, उनके लाइफ स्टोरीज सुन के इंस्पायर होने में। सो इट्स नॉट नर्वस, बट आई लाइक बीइंग अराउंड सीनियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। आप अगर एक्टर्स नहीं होते क्या होते? मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने का बहुत मन था, एंड आई गॉट थ्रू बोथ द सब्जेक्ट्स, बट आई स्टार्टेड एक्टिंग, सो आई कुडंट पिक देम अप। वन वाज साइकोलॉजी एंड वन वाज केमिस्ट्री। सो दोनों में बहुत मुझे इंटरेस्ट था, बट आई अनफॉर्चुनेटली स्टार्टेड वर्किंग एंड दे डिमांडेड अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड। सो और मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा तर्क कर लेती हूँ, तो शायद मैं अच्छी लॉयर भी बनती, पता नहीं। चलो अच्छी बात है, इन फ्यूचर बन भी सकते हैं। आपके बारे में लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, मतलब आपके हिसाब से? क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ, सो लोग यू नो व्हेन समबडी हु इज़ अ ट्रुथ स्पीकर, उनको हमेशा बोला जाता है कि ये मुंहफट को ना आप लोग लगता है कि एटीट्यूड है, भाई बददिमाग औरत है, इंसान है, ऐसे सोचते हैं। बट सच बोल, मतलब लोगों को बोलते हैं कि सच बोलो, लेकिन सच सुनना उतना सब में वो क्षमता होती है नहीं। सो हाँ, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई गेट रियली मिसअंडरस्टूड फॉर। अपने बारे में 3 ऐसी बातें बताइए जो किसी को नहीं पता अभी। क्यों बताऊँ? थोड़ा रिवील करिए सीक्रेट, 3 अच्छी बातें बताइए। नहीं, अभी मुझे रियली ऐसे पता नहीं, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ, विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, तब तक मुझे आया तो मैं आपको दोबारा से जवाब दूंगी। बचपन में ऐसे किसी सेलिब्रिटी को देख कर या आपको लगता था कि मैं भी एक्ट्रेस बनना चाहिए, किसी को देख के आपको इंस्पायर हुआ? नहीं, बचपन में तो नहीं, बिकॉज बचपन में ये ज्ञान ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तो जिस टाइम से मैं पली बड़ी हूँ तब, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम टू अ मिडिल क्लास बंगाली फैमिली, हमेशा एम्फोसिस यही था कि कन्वेंशनल करना है। बाद में जाके रियलाइज़, बट व्हेन आई डिड रियलाइज़
देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस यू लुक अप टू जिनके साथ, जैसे इंडिया में रेखा जी समबडी आई रियली लुक अप टू, ऑफ लेट प्रियंका चोपड़ा समवन आई रियली लुक अप टू. सो जब वो ज्ञान मुझ में आया कि मैं अभिनेत्री बनना चाहती हूँ, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू सच पीपल. सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई एक सीक्रेट रिवील करना हो तो वो क्या होगा? सोशल मीडिया में रिवील करना है आपको करना हो अपने बारे में, कोई एक सीक्रेट आपका रिवील करना हो? या आप लोग सीक्रेट्स ही क्यों पूछते हो? सीक्रेट्स आर मेंट टू बी सीक्रेट्स. सीक्रेट स्टार का सीक्रेट पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ. नहीं, आई रियली एम नॉट अ सीक्रेटिव पर्सन, सो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. चलिए लास्टली, अब तक आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा मोमेंट पूरे लाइफ का जो आप कभी नहीं भूलते, ऐसे कोई एक फैन मोमेंट या कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप भूल नहीं पाते, चाहे वो फर्स्ट सीरियल में आप समझ गई मैं सोच रही हूँ ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब कोई एक मोमेंट बोलना तो अनफेयर होगा, क्योंकि सारे मोमेंट्स को मिला के सफ़र रहा है. मॉम डैड को हाँ वही मैं, मतलब जब मैंने अपना पहला घर खरीदा था, इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. 21-22 साल की मैं थी, which was बहुत बड़ी उपलब्धि थी. जब मैंने फर्स्ट शो से मेरा पहला चेक आया, मैं देख के, तब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, तो मैंने 3 रात या 2 रात मैंने पूरा चेक मंदिर में रखा हुआ था. जब मेरी मॉम समझ लीजिए कहीं जाना चाहती है वर्ल्ड टूर कर, ऐसे आई गिफ्ट हर दैट. मेरे फादर वो बहुत खुददार है, उनको लगता है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों को वो परवरिश दे, ना कि ऑपोजिट बच्चों से कुछ लेना. मेरे डैड का एक स्कूटी था, यू नो, कैलकाटा में. आई डोंट नो, लॉट ऑफ कैलकटन्स विल रिलेट टू दिस, कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, बाजू वाले बाज़ार में जाके, अभी भी कच्चे बाज़ार में जाके, तो मेरे डैड वो स्कूटी रखते हैं, तो वो एकदम फटीचर कंडीशन में हो गई थी, तो उनका एक माइलस्टोन बर्थडे था, सो आई गिफ्टेड हिम अ स्कूटी. सो सच फाइनर मोमेंट्स इज़ व्हाट, या एंड यू नो व्हेन आई एम, यू नो, द फैक्ट दैट, यू नो, मेरे में वो कैपेबिलिटी है. आई एम हैप्पी कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कि जब मन करे मैं उठ के माँ बाप के पास चली जाऊँ, उनको बुला लाओ. एंड जो सीख मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में दिया था, लाइक माई मदर स्पेशली, उन्होंने, जो शी इज़ बीन अ हाउस वाइफ, बट उन्होंने हमेशा ये बात मुझे बोली कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो जो मेरा सफ़र रहा है मुंबई में बेसिकली, जहाँ मुझे कुछ ऐसे तो ज्ञान नहीं था इंडस्ट्री का, मैं 21-22 साल में आ गई, तो जो भी किया है गिरते पड़ते ज़िंदगी ने सिखा दिया. तो आई थिंक दैट होल जर्नी इटसेल्फ इज स्पेशल टू मी एंड मेमोरेबल.